खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से आमजन मानस के साथ पशु पक्षी बेहाल हो चुके हैं। इसी के साथ अब फसलों को भी नुकसान होना शुरू हो गया है। इस सर्दी और पाले की वजह से तिलहन और दलहनी फसल खासी प्रभावित हो रही हैं, जिनके चलते अब एक बार फिर फसलों के नुकसान को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। दरअसल बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन एकाएक पड़ी कड़ाके की सर्दी और पाला गिरने से प्रमुख फसलों को खासा नुकसान होने लगा। दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर में पाले का असर खासा पड़ रहा है, जिसके चलते उसके फूल सड़ने लगे हैं। जिन पौधों में अरहर की फलियां लग गई, उसकी फलियां काली पड़ रही हैं। यही नहीं, हाल कुछ मटर के पौधों में मटर की फलियां लग गई हैं, लेकिन धूप न मिलने से फसलों में दाने नहीं पड़ रहे और पेड़ पीले पड़ रहे हैं। वही तिलहन फसल आलस और आलसी का भी यही हाल है। इन दोनों के पौधे पीले पड़ रहे हैं और कोहरे की वजह से उनके फूल झड़ने लगे हैं, जिसके चलते पैदावार में खासा नुकसान होने की संभावना है। इस हो रहे भारी नुकसान को लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है, सुने। कोहरे से किस तरीके से कौन कौन सी फसलों का नुकसान होता है और आपके जिले में बताइए। हमीरपुर जिले में कोहरा पड़ रहा है, दलहन तिलहन दोनों को नुकसान आ रहा है और फूल कोहरे से झड़ रहा है। ये आधी फसल आ रही है, जो जो 2 कुंटल का हो रही है वो 1 कुंटल में आ जाएगी। इसलिए किसानों को बहुत नुकसान आ रहा है। बराबर 5-6 रोज से कोहरा पड़ रहा है, सूरज निकल नहीं रहा। ये बताइए, कोहरे से किन किन फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान? देखिए, कोहरे से आपकी जितने भी दलहन फसलें हैं, जैसे लाई है, मसूर है, चना है, सरसों है, इन सारी फसलों में जो है कोहरे का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इससे किसान जो है बहुत परेशान है और मेरा अनुरोध है कि सरकार को चाहिए कि इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार इन किसानों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे, जिससे इनके जीवन यापन में आगे आने वाले समय पे इनको कम से कम समुचित किसानी का लाभ मिल सके और इन पर सुधार हो सके। पैदावार में क्या गिरावट देखने को मिली? पैदावार की तो पोजीशन ये चल रही कि अगर इसी तरीके के हालात बने रहे और ये कोहरा लगातार दबदबा बनाए रहा तो जो किसानी की पोजीशन है, तो ये आप मान लीजिए कि वही 60% का नुकसान होगा। 40-50% ही केवल किसान इसका लाभ ले पाएगा। ये पोजीशन है। कोहरे से कौन कौन सी फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान है? कोहरे की फसल का नुकसान, जैसे अरहर की फूल पत्तियां हैं वो का नुकसान हो रहा है और मटर भी है, साथ में लाही का भी नुकसान हो रहा है, सरसों लाही तो सभी नुकसान की हो गई। अजय, कोहरा कितने दिनों से पड़ रहा है और इसका असर पैदावार में क्या पड़ेगा? अब इसमें कोहरा तो हो गया करीबन 10-12 दिन, चलते चलते इसका नुकसान तो बहुत होना ही है। उत्पादन पे क्या असर आएगा? उत्पादन में वही है कि अगर जैसे 4 कुंटल का होता है वो 2 कुंटल का होगा, बहुत खींच के। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कृषि उप निदेशक हमीरपुर जिले के हरिशंकर का क्या कुछ कहना है, वो भी सुने। अति हर चीज़ की खराब है। अगर लगातार हमारा कोहरा गिरेगा तो हमारी जो फूल वाली फसलें हैं, जैसे इस समय जो है सब्जी वाला मटर हुआ, राई सरसों हमारी फूल पे है, कुछ अरहर भी फूल आने लगे हैं, तो ऐसी फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि लगातार दिन साफ ना होना, सूर्य का प्रकाश हमारी फसलों पे ना पड़ना, ये नुकसानदायक साबित होगा। और ये अगर रुक रुक के जो है हमारा मौसम खुलता रहे तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन लगातार अगर कोहरा 3-4-5 दिनों तक गिरेगा तो निश्चित हमारी फसलों को नुकसान होगा। तो ये कहा जा सकता है कि प्रमुख रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों को नुकसान होगा? जी, दलहनी और तिलहनी चूँकि फूल पे आ रही हैं, इसलिए इनका नुकसान है। और बाकी हमारा गेहूं है, आलू है, इसको अभी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन फिर हमने कहा कि अति हर चीज़ की खराब है। अगर हमारा सूर्य का प्रकाश फसलों पर नहीं पड़ेगा तो जाहिर है कि नुकसान होगा, क्योंकि प्रकाश वो चीज़ है कि प्रकाश संश्लेषण के बगैर ना भोजन बनेगा पौधे में और ना ही पौधा विकास कर पाएगा। गौरतलब है कि बुंदेलखंड के किसानों पर दैवीय आपदाओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कौन किसानों के लिए संकट मोचन बनता है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए जनहित टाइम्स।